आज हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा योजना 2015 पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। ध्यान से देखिएगा और सॉल्व करते चलिएगा। तो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू है। विज्ञान में 35 प्रश्न आते हैं, जैसे आप लोगों को जानकारी है। इन 35 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे आज। पहला प्रश्न है, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो देखिए, बल्ब जो होता है उसका तंतु जिस धातु का बना होगा उस धातु का गलनांक बहुत उच्च होता है। तो टंगस्टन धातु होता है, टंगस्टन का गलनांक बहुत ही उच्च होता है, इसलिए बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, एक वस्तु 10 सेकंड में 500 दोलन करती है। एक वस्तु 10 सेकंड में 500 दोलन करती है। वस्तु की आवृत्ति, देखिए आवृत्ति होती है 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या। जब 10 सेकंड में 500 दोलन कर रही है तो 1 सेकंड में कितना दोलन करेंगी? 500/10 कितना आएगा? ये 50 आएगा। कितना आएगा? 50 दोलन। यही आवृत्ति हो जाएगी। इसकी आवृत्ति आ जाएगी 25 हर्ट्ज या 50 दोलन पर सेकंड। 50 दोलन पर सेकंड, ये तीसरा ऑप्शन। आगे चलते हैं। पृथ्वी के लिए प्राकृतिक उपग्रह, तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह हम जानते हैं चंद्रमा है। एकमात्र उपग्रह प्राकृतिक चंद्रमा, पृथ्वी की एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। आगे चलते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में, और फिर गैस में, और ध्वनि की चाल निर्वात में शून्य हो जाती है। निर्वात में शून्य, यानी ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात का मतलब कोई माध्यम नहीं है, इसलिए निर्वात में चाल शून्य होती है। ठोस सबसे सघन माध्यम है, इसलिए ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज़्यादा। द्रव उससे थोड़ा विरल होता है ठोस से, इसलिए द्रव में ठोस की अपेक्षा थोड़ी धीमी चलती है। और गैस के अणु तो बहुत दूर दूर होते हैं, तो ये सबसे विरल माध्यम है। इन सब में सबसे विरल माध्यम है, इसलिए ध्वनि की तरंग गैस में सबसे धीमी होती है। तो ध्वनि की चाल जो होती है ठोस में सर्वाधिक और गैस में सबसे कम और निर्वात में शून्य होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति। दीवार घड़ी में जो पेंडुलम होता है नीचे लटका हुआ, ऐसे ऐसे गति करता है। और जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति से किसी एक तरफ जाती है और फिर लौटकर माध्य स्थिति और फिर दूसरी तरफ लौटकर जाती है, तो इस प्रकार के गति को दोलन गति कहते हैं या आवर्ती गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, नीचे गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा। जब पिंड नीचे आएगा, कोई पिंड नीचे से ऊपर आएगा, इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। एक कार दक्षिण पूर्व दिशा में जा रही है, इस पर कार्यकारी घर्षण बल की दिशा दक्षिण पूर्व दिशा, यानी इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में। तो वस्तु जैसे चलती है, घर्षण उसके विपरीत कार्य करता है। यदि वस्तु दक्षिण पूर्व जा रही है तो जो घर्षण बल लगेगा इधर लगेगा, और यह कौन सी दिशा होगी? उत्तर पश्चिम, ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र है। जैसे हमारा क्रोम होता है, मोजिला होता है, उसी प्रकार से एक ये ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र है। आगे चलते हैं। एक समतल दर्पण पर आपाती किरण यानी आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच 80 अंश का कोण बनता है। समतल दर्पण पर आपतन कोण का मान, ये कोई दर्पण है, ये समतल दर्पण है। कह रहा है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में 80 अंश का कोण बनता है, यानी ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, इन दोनों के बीच में 80 अंश का कोण बनता है। तो हम जानते हैं कि आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है, अभिलंब पर जो किरण आती है उसको आपतित किरण बोलते हैं, और अभिलंब से जो किरण जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये दोनों कोण
मिला के 80 है, और हम जानते हैं कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन का नियम होता है। कहने का मतलब दोनों बराबर बराबर होंगे, और दोनों क्योंकि मिला के 80 हैं, इसका मतलब ये 40 हो जाएगा और यह भी 40 हो जाएगा। तो यह कोण जो है यही आपतन कोण है, और यह कोण परावर्तन कोण है। पूछा है दर्पण पर आपतन कोण का मान, तो आपतन कोण का मान 40 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 40 अंश, इस प्रश्न का उत्तर आएगा 40 अंश। आगे चलते हैं। कैंची एक उत्तोलक है। कैंची, तो कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। हालांकि उत्तोलक टॉपिक अब सिलेबस से हटा दिया गया है। आइए आगे चलते हैं। सोलर कुकर में प्रयुक्त दर्पण। सोलर कुकर में प्रयुक्त दर्पण, यानी सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, इसका वो समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे। दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक अवतल एक उत्तल। ये तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के, उत्तल और अवतल। सोलर कुकर में दर्पण पूछा गया है। देखिए सोलर कुकर हमारा तब कार्य करेगा बढ़िया से जब किरणें एक जगह आकर इकट्ठा होंगी। तो जो अवतल दर्पण होता है उसमें किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस पर एकत्रित होती हैं, इकट्ठा होती हैं। अवतल दर्पण में क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराकर फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं, इस टाइप की प्रतीत होती हैं इस टाइप से। ये कहने का मतलब जो उत्तल दर्पण होगा वो किरणों को फैलाएगा, यह अभिसारी दर्पण होगा, और यह ये अपसारी दर्पण होगा, अपसारी दर्पण। लेंस कौन सा है, दर्पण उत्तल दर्पण। यह अवतल दर्पण, क्योंकि किरणों को इकट्ठा कर रहा है इसलिए इसको कहते हैं अभिसारी दर्पण। तो हमारा सोलर कुकर बढ़िया से तभी काम करेगा, अच्छे से तभी काम करेगा जब किरणें आकर इकट्ठा हो, तो किरणें आके इकट्ठा इस दर्पण में होती हैं, अवतल दर्पण में, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा अवतल दर्पण। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर 12 वोल्ट तथा उसमें 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक का प्रतिरोध यानी आर का मान बताना है। देखिए वोल्ट विभवांतर दिया है 12 वोल्ट, ठीक है, और करंट आई इक्वल टू दिया है 2 एम्पीयर, तो हमको बताना है आर का मान। आर इक्वल टू होता है वी बाई आई, ओम के नियम से वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आर इक्वल टू वी बाई आई। यहाँ से वी हो जाएगा 12 और ये 2 वोल्ट बटे एम्पियर, या इसी को ओम बोलते हैं, तो 2 छंग 12, इसका उत्तर आ जाएगा 6 ओम। उत्तर आ जाएगा 6 ओम, ये विकल्प से हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पे। निम्नलिखित में से अचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो निकिल, लोहा और कोबाल्ट ये सब चुंबकीय पदार्थ हैं। तो अचुंबकीय पदार्थ पूछा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सोना सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट है एल्युमिनियम का अयस्क, ठीक। आगे चलते हैं। किस धातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, चांदी में तो पाया ही जाता है ज़्यादा, क्योंकि चांदी की चैन वगैरह बनाई जाती है तो तन्य करके ही बनाई जाती है तन्यता से। एल्युमिनियम के हम देख रहे हैं तार बनते हैं, लोहे के भी तार बनाए जाते हैं, या खींच के इसको लंबा किया जा सकता है, तन्यता गुण पाया जाता है। एक धातु जिंक में अपेक्षाकृत कम पाई जाती है, ये उत्तर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। कार्बन का क्रिस्टलीयकरण रूप है, तो कार्बन के 3 क्रिस्टलीयकरण रूप हैं, जिसमें से एक हीरा भी है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये 3 अपर रूप हैं क्रिस्टलीय अपर रूप। कार्बन के 3 क्रिस्टलीय अपर रूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट
और फुलरीन। यहाँ पे हीरा दिया गया है तो हम हीरा उत्तर करेंगे। आगे चलते हैं। शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये चौथा ऑप्शन। शुष्क बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 108, जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है। इस प्रश्न को समझेंगे अच्छे से। तो विटामिन होती है ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और के। कितनी विटामिन होती है? 1 2 3 4 5 6, ए बी सी डी ई और के। तो यहाँ पे देखते हैं, बताते हैं आपको। जो जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। तो जो जल में है ओ जल में जो घुलनशील विटामिन है बी और सी, बी और सी, बी तथा सी। और जो वसा में घुलनशील विटामिन है ए डी ई के, ए डी ई के। 4 विटामिन जो है वसा में घुलनशील है, बाकी जल में 2 घुलनशील है। कौन कौन? बी और सी। तो जो जल में घुलनशील होगा वह वसा में नहीं घुलेगा, और जो वसा में घुलेगा वह जल में नहीं घुलेगा। तो यहाँ पूछा गया है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, दोनों में से दोनों होते हैं, तो ऑप्शन में कोई एक दिया होगा, या तो बी दिया होगा या तो सी, जैसे कि यहाँ पे बी दिया गया है। हो सकता है कोई दूसरा प्रश्न पूछे और वहाँ विटामिन सी ऑप्शन में डाल दे। अगर सी विटामिन ऑप्शन में डालेगा तो विटामिन बी को ऑप्शन में नहीं डालेगा। चलिए, इसका प्रश्न है विटामिन बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सी ए डबल प्लस होता है, तो इसके साथ एक OH पे 1 माइनस आता है, तो OH 2 आएगा, तभी जाके सी ए डबल प्लस और OH का 1 माइनस, तो 2H पे 2 माइनस, तभी जाके बैलेंस होंगे। 2 प्लस 2 माइनस जाके बैलेंस हो जाएंगे। CaOH ट्वाइस, इसका उत्तर हो जाएगा CaOH ट्वाइस, ये चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 110, निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडल में नहीं पाई जाती? निम्नलिखित कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? नाइट्रोजन तो पाई जाती है, आर्गन भी पाई जाती है, हीलियम भी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। तो यहाँ पे हम उत्तर कर सकते हैं क्लोरीन। क्लोरीन वायुमंडल में यहाँ नहीं पाई जाती है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 110, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। तो लोहा में जंग लगने के 2 कारक हैं, एक नमी और एक वायु। तो वायु का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण ऑक्सीजन है। चलिए आगे चलते हैं। P2O5, P2O5 में फास्फोरस की संयोजकता होती है। तो किसी भी यौगिक में संयोजकता यदि पूछी जाए तो संयोजकता हमेशा बदल के लिखी जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है P2O5, P2O5। अगर P की संयोजकता पूछे तो 5 है, और O की संयोजकता पूछे तो 2 है। यहाँ फास्फोरस की संयोजकता यानी P की संयोजकता पूछ रही है, तो P की संयोजकता होगी 5। यहाँ हम ऑप्शन करेंगे 5। इस वर्ष 2023 वाले परीक्षा में पूछा गया था, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता, ऑक्सीजन इन O की संयोजकता पूछी है। हमने बताया संयोजकता हमेशा बदल के लिखी जाती है, तो O की संयोजकता 2 हो जाएगी। ये 23 में पूछा गया था, और ये 2015 में, ये वाला प्रश्न अभी जो मैं करा रहा हूँ 2015 में पूछा गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, जैविक खाद। जैविक खाद क्या है? तो गोबर की खाद एक जैविक खाद है, बाकी सब रासायनिक खाद है। यूरिया, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ये रासायनिक खाद है। गोबर की खाद एक जैविक खाद है। आगे चलते हैं। रक्त के जमने में सहायक है। रक्त के जमने में प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु सहायक है। बिंबाणु क्या करता है? रक्त को जमा देता है, थक्का सा जमा देता है। प्लेटलेट्स बोलते हैं बिंबाणु। आगे चलते हैं। किसकी कमी से घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन कमी से
घेंघा रोग होता है। कूटपाद यानी झूठा पैर किसमें पाया जाता है? तो कूटपाद पाया जाता है अमीबा में। अमीबा में कूटपाद पाया जाता है। पैरामीशियम में सीलिया पाया जाता है। आगे आते हैं, HIV किससे संबंधित है? तो HIV एड्स से संबंधित है। एड्स। आगे आते हैं, फ्लोरेलिन नामक दवा बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? ये जीवाणु से बनाई जाती है। फ्लोरेलिन नामक दवा जीवाणुओं से बनाई जाती है। आगे चलते हैं, पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है। कैसे संरक्षित किया जाता है? पैकेट का दूध किया जाता है संरक्षित पाश्चुरीकरण विधि द्वारा। पहले इसको खूब गर्म करते हैं और फिर ठंडा कर लेते हैं पाश्चुरीकरण में। आगे आते हैं, स्फिग्नोमेनोमीटर से क्या नापते हैं? स्फिग्नोमेनोमीटर से क्या नापते हैं? रुधिर दाब, रक्त दाब, फिर दाब नापते हैं इसमें। इसको आला, हिंदी में आला कहते हैं। स्फिग्नोमेनोमीटर जो डॉक्टर लगाए रहते हैं, आला स्फिग्नोमेनोमीटर है। आइए, केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर है? केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये बराबर होता है 273 केल्विन के। 273 केल्विन के। डिग्री सेंटीग्रेड में जो भी वैल्यू दी जाएगी उसमें हम 273 यदि जोड़ देंगे तो केल्विन प्राप्त हो जाएगा। यदि हमसे पूछता कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन पैमाने पर मान बताइए, तो हम 30 डिग्री सेंटीग्रेड में यानी 30 में क्या जोड़ते? तो 273 और ये आ जाता केल्विन। तो ये आ जाता 303 केल्विन। 303 7 3 10 के 0 हासिल 1 और 2 1 3 303 केल्विन आ जाता। क्योंकि यहाँ पूछा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें 0 में 273 जोड़ेंगे तो 273 ही रहेगा। इसका उत्तर आ जाएगा जी 273 केल्विन। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 122, निम्नलिखित में किसका अत्यधिक प्रयोग से ओजोन क्षरण का कारक है? ओजोन क्षरण का कारक यहाँ से देखिए CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्य कारक CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे आते हैं, पत्तियों में भोजन किस रूप में एकत्रित रहता है? तो हम जानते हैं पत्तियों में भोजन स्टार्च के रूप में रहता है। स्टार्च के रूप में रहता है। पत्तियों में भोजन स्टार्च के रूप में बनता है। आगे चलते हैं, बैटरी बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो बैटरी बनाने के लिए निम्न से सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे चलते हैं, परमाणु के नाभिक में उपस्थित मूल कण क्या है? तो देखेंगे समझेंगे। ये परमाणु का नाभिक है और नाभिक के बाहर ये कक्षा होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वह नाभिक के बाहर कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाता है, और जो नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। तो पूछा जा रहा है परमाणु के नाभिक में उपस्थित मूल कण है कौन कौन से हैं? प्रोटॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पहला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे विज्ञान के 35 सवाल पूरे हुए। क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू हुआ था और 125 पे खत्म हुआ। तो विज्ञान के 35 प्रश्नों को हम सॉल्व कर चुके हैं। इसी प्रकार से आगे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में गणित के साथ या फिर विज्ञान के साथ। तैयारी करते रहिए, लगभग 1 महीने बचा है पेपर में। तैयारी करते रहिए ताकि पेपर अच्छा जाए। धन्यवाद।